नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना खुद का चैनल खुदरंग। जिस जगह पर अभी हम लोग बैठे हैं, कुछ देर पहले यहाँ पर लगभग 1000 से ज़्यादा की संख्या में बहुजन समाज पार्टी के समर्थक मौजूद थे। ये समर्थक अमित शाह के उस बयान के खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन करने आए थे। बहुजन समाज पार्टी के जो बयान अमित शाह ने संसद में दिया, उसी बयान, उसी प्रोटेस्ट और बहुजन समाज पार्टी के इस प्रोटेस्ट के बाद भारतीय जनता पार्टी के स्टैंड को लेकर के क्या कुछ निकट भविष्य में होने वाला है, आज उसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद शबाब जी मौजूद हैं। शबाब भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया भाई। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका और खुदरंग का। हम उम्मीद करते हैं कि हम लोग जिस लक्ष्य के साथ सामाजिक सरोकार की बात करते हैं वो जनता तक सीधे बिना कट के पहुंचती है। इसीलिए सोशल मीडिया आज के दौर में सबसे सशक्त, सबसे ज़्यादा भरोसे का माध्यम है और मैं इसके लिए आपको साधुवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं कि पत्रकार की जो नज़रें होती हैं वो आम आदमी से थोड़ा सा हट के होती हैं। आपने आज के प्रोटेस्ट में क्या देखा? सबसे पहले तो मुझे लगता है कि जो आज की तस्वीरें नज़र आई उनमें ये नज़र आया कि बसपा ख़त्म नहीं हुई है। वो लोग जो ये कहते हैं कि 10 साल सत्ता से बाहर रहने के बाद, 12 साल सत्ता से बाहर रहने के बाद बड़े बड़े लोग ख़त्म हो जाते हैं। बिहार में लालू यादव ख़त्म हो गए, दूसरे राज्यों में, छोटी छोटी राज्यों में पॉलिटिकल पार्टीज़ ख़त्म हो गई। यूपी में चौधरी चरण सिंह के नामलेवा अब चुनिंदा बचे हैं उनके राजनीतिक विरासत को संभालने वाले। बसपा में ऐसा नहीं है। बहन जी 12 साल भले सत्ता से दूर रही हों, लेकिन इन 12 साल में जो उनका कैडर है, जो उनके लोग हैं, जो उनको मानने वाले हैं, जो बहुजन का झंडा थामे हैं, वो आज भी उनके साथ हैं। इतने सालों तक सत्ता से बाहर रहने के बावजूद उनके एक आह्वान पर हज़ारों लोग सड़कों पर उमड़ पड़े, वो मुख्यमंत्री की गाड़ी के आगे लेट जाएं। ये बहुत कम देखने को मिलता है और ये संकेत 2027 के लिए मुझे लगता है बसपा के लिए शुभ हैं। और सीधे तौर पर जनता से जुड़े मुद्दों पर जिस तरीके से बसपा अपने आप को फ्रंट पे रखती रही है और रख रही है, वो उसके लिए बेहतर परिणाम लेकर आए। आज बसपा के तमाम बड़े नेता मौजूद थे यहाँ पर ग्राउंड पे और बसपा पर एक आरोप लगता रहता था पहले कि बसपा के बड़े नेता नहीं जाते, बड़े नेता ग्राउंड पर नहीं उतरते। क्या आज का ये जो एक्शन था बहुजन समाज पार्टी का, इससे ये चीज़, ये इशारा मिलता है कि मायावती जी ने अपना जो तरीका है राजनीति का वो बदल लिया है क्या? हाँ बिल्कुल। देखिए, बसपा हमको आपको बहुत अच्छे से पता है वो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने वाली पार्टी नहीं है। हाँ। और बहन जी इसे पसंद भी नहीं करती। बहन जी खुद कहती हैं कि हमारी पार्टी वो नहीं है कि जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगने लगे, हम सड़कों पर लेट जाएं, हर मुद्दे पर जो है हम लोग जो है आके खड़े हो जाए। बसपा ऐसा कभी नहीं रखती, उसका पैटर्न ही नहीं है बेसिकली। लेकिन पिछले कुछ समय से आप देखिए उन्होंने अपने इस पैटर्न को बदला है। संविधान वाला जब विषय था, संविधान बदल देने वाली बात थी, या दूसरे तमाम इश्यूज थे जिनको लेकर के बसपा सड़कों पर थी। आज उसी कड़ी में एक बड़ा अध्याय जुड़ा है। बाबा साहेब पर जिस तरह संसद में टिप्पणी की गई, वो कहीं से भी जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। और मायावती ने, बहन जी ने इस बात के साफ संकेत दे दिए हैं, अपने लोगों तक ये मैसेज कन्वे कर दिया है। ये प्रदर्शन भले एक बार में खत्म होता आपको दिख रहा हो, लेकिन ये जो चिंगारी है ये ऐसी धधकती रहेगी और बसपा ये चाहती है कि ये चिंगारी धधकती रहे चुनाव तक। आज नोएडा, दिल्ली, एनसीआर में आकाश आनंद पहली बार किसी प्रोटेस्ट में उसका प्रतिनिधित्व, उसका नेतृत्व करते हुए नजर आए। आकाश आनंद 24 के चुनाव में बहुत तेजी से उभरे, फिर उसके बाद बहन जी ने उन पर एक्शन लिया, फिर उनको बहन जी ने वापस वो लेकर के आई। क्या आकाश आनंद को अब इस प्रोटेस्ट के बाद लग रहा है कि उनको फ्री हैंड मिल जाएगा? देखिए, आकाश आनंद के सामने एक दो नहीं कई चुनौतियां हैं, खुद पार्टी के अंदर, खुद संगठन के अंदर है। पहली बात, जो एक्सेप्टेंस बहन जी को मिली बसपा में, जो जनाधार उनका मिला, जो लोग उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो आकाश आनंद को उतना एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। जो भीड़ बहन जी के एक आह्वान पे उठ खड़ी होती थी, क्या वो आकाश आनंद के कहने पर उठ खड़ी हो रही है? आज भी बहन जी को ही पहल करनी पड़ रही है। बहन जी कह रही है प्रोटेस्ट होगा तो आकाश आनंद आ रहे हैं, तो लोग आ रहे हैं। आकाश आनंद के कहने पर ये भीड़ नहीं आ रही है, पहली बात।
अभी तक आकाश आनंद की वो एक्सेप्टेंस पार्टी में, संगठन में नहीं बन पाई। दूसरी बात, जो बड़े नेता बहन जी के कहने पर, एक बार कहने पर खड़े रहते थे, आपको लगता है क्या कि आकाश आनंद के कहने पर भी वो नेता खड़े रहेंगे? तो आकाश आनंद के सामने डबल चुनौती है, दोहरी चुनौती है। जिस तरीके से हमने 22 के विधानसभा चुनाव में देखा, आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी मिली, वो चुनाव में प्रचार भी धुआंधार करने लगे, लेकिन अचानक एक बयान उनका बाराबंकी में हुआ, सीतापुर में, हाँ। तो मतलब भाजपा उस पे एक्शन बाद में लेती, बहन जी ने पहले एक्शन ले लिया। वो अपने कदमों पे खड़े हो पाते, उत्तर प्रदेश में उससे पहले ही उन्हें शंट कर दिया गया। वो हरियाणा चुनाव में लगा दिए गए, वो महाराष्ट्र चुनाव में लगा दिए गए, हरियाणा में भी उन्होंने बहुत कोशिश की, यहाँ तक कि वो चौपाल करते रहे, बैठकें करते रहे। वो जो फ्लो आकाश आनंद को मिलना चाहिए, वो मैं समझता हूँ कि अभी वो कहीं ना कहीं मुट्ठी बंद है उनकी, वो खुल नहीं पा रही है। नोएडा में जो तस्वीरें हमें दिखी, अगर बहन जी आकाश आनंद को फ्री हैंड दें तो मुझे लगता है कि वो 27 में एक बड़े विकल्प के तौर पर और बहन जी के लिए एक मजबूत कंधे के तौर पर होंगे। अभी तक उन पर क्या टैग लगता है कि बाहर से पढ़ के आए हैं, राजनीतिक समझ नहीं है, हवाई ऊपर से चीजों को ये कैच करते हैं। तो जब उनको जमीन पे उतरने का, पूरा काम करने का मौका दिया जाएगा, मुझे लगता है वो अच्छा करेंगे। एक सवाल मेरे जहन में है जी, चंद्रशेखर आजाद इस लोकसभा चुनाव में बड़ा चर्चित नाम बनकर के उभरे, उन्होंने जीत हासिल की नगीना से, बहुत सारी चीजें, लेकिन इस स्टेटमेंट के खिलाफ भीम आर्मी के लोग, आजाद समाज पार्टी के लोग कहीं उतरे नहीं। और जबकि लोग कहते हैं कि बहन जी बीजेपी की बी टीम है, जबकि बहन जी ने आज इस तरीके से ऐसा बवाल काट दिया पूरे उत्तर प्रदेश में कि वो देखते ही बन रहा था। बिल्कुल, ये एक बड़ा चर्चा का विषय है। आप अच्छा ये बात बताइए, चंद्रशेखर रावण की उपज कैसे आप देखते हैं? हाँ। ये उपज भी तो बहन जी की कमजोरी का ही नतीजा है ना। हाँ। भाई बसपा में जो जनाधार था, जो उनका कोर वोटर था, जो दलित थे, जो जाटव थे, जो बिल्कुल SC ST वर्ग के लोग थे, जो बहन जी को अपना सब कुछ मानते थे, बहन जी ने कमरों से निकलना छोड़ दिया तो उनकी पार्टी की पहली पंक्ति के नेताओं ने जमीन पर उतरना छोड़ दिया। नतीजा क्या हुआ? कोई विकल्प भी तो तब तैयार होता है जब उसको उभरने का मौका मिले। चंद्रशेखर रावण भी तब उभरे जब बहन जी का फ्लो ग्राफ नीचे गया। भाई उनके पास क्या वोटर है? चंद्रशेखर रावण का वोटर क्या है? वही वोटर है जो बसपा से छूट रहा है। बहुजन समाज पार्टी में था, वही चंद्रशेखर रावण के पास। उनको दुबे जी, मिश्रा जी, तिवारी जी तो वोट नहीं कर रहे हैं ना। उनको वही दलित, वही राम बाबू गौतम, वही मोहम्मद शबाब, वही जो है वोट कर रहा है, तभी तो वो संसद में है। तो बहन जी की कमजोरी का उन्होंने फायदा उठाया और मुझे लगता है कि चंद्रशेखर रावण बसपा का विकल्प नहीं है। मैं उनको नहीं मानता, इसलिए नहीं मानता, वो क्षणिक है। आप देखिए, इसका एक और एग्जांपल आप जोड़ के देखिए, ओवैसी को आप, मुसलमानों के अमिताभ बच्चन है वो, जो बोल देते हैं तो लोग उनके पीछे खड़े हो जाते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या जनाधार है उनका? शून्य। कितने चुनाव उन्होंने लड़े? बाई इलेक्शन। बहन जी की ताकत आज हम लोगों ने देखी यहाँ पर। क्या आपने जो कहा कि बहन जी कमरों से निकलना बंद कर चुकी थी, ये जो कमबैक है बहुजन समाज पार्टी का, क्या अब ये जो मोमेंटम है ये बना रहेगा 2027 तक? आपको क्या लगता है? बना रहना चाहिए। ये जो बाबा साहेब पर जो टिप्पणी की गई है, ये जो चिंगारी है प्रशांत, इस पे हवा पड़ती रहनी चाहिए। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, अगर इस समय मौजूदा चुनाव कहीं होते तो भाजपा उन चुनावों में उल्ट जाती, बिल्कुल उल्टा हो जाती। ये टिप्पणी छोटी मोटी टिप्पणी नहीं, और भाजपा भी इस बात को समझ रही है। फौरन गृह मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री को क्लैरिफिकेशन देना पड़ रहा है, भाजपा को अपने सारे प्रवक्ताओं से ये कह देना पड़ रहा है कि इस मुद्दे पर कोई किसी डिबेट में नहीं जाएगा। सारी गोदी मीडिया से मुद्दा गायब है, टीवी पर कहीं नहीं चल रहा है। ये हम और आप डिस्कशन कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये सोशल मीडिया का इशू है, टीवी पर कहीं नहीं है। आज के भी प्रदर्शन में सोशल मीडिया पर खबरें चल रही, टीवी पर तो यही चल रहा है, बसपा का प्रदर्शन वो फटाफट चल के खत्म हो जा रहा है, 30 सेकंड में खबर खत्म है। लेकिन ये 30 सेकंड की खबर नहीं है, ये मुद्दा बड़ा है। और आज जो प्रदर्शन हुआ है, मुझे लगता है कि बसपा के कार्यकर्ताओं को एक संजीवनी मिली है, उनको एक ऊर्जा मिली है। ये चीजें ऐसे ही अगर कैरी फॉरवर्ड रही तो 27 में निश्चित तौर पर बसपा को पलटने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक बात है। तो कुल मिलाकर के ये बहुजन समाज पार्टी के लिए संजीवनी जैसा है, प्राणवायु देने जैसा ये पूरा प्रोटेस्ट था। और जो आज बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ करिश्मा कर दिखाया है, आने वाले वक्त में अगर इसी तरीके से बहुजन समाज पार्टी सक्रिय रही, सड़कों पर रही, तो 2027 में एक बड़ा उलटफेर करने की स्थिति में बहुजन समाज पार्टी नजर आ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया शबाब भाई हमसे बात करने के लिए, और आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने खुद के चैनल खुदरंग के साथ। नमस्कार।